ग्राफ बनाएंगे तो दो टाइप के ग्राफ। ये ग्राफ कैसा फंक्शन है जी? स्ट्रिक्ट। ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है और ये भी हमेशा इंक्रीज कर रहा है। इसके बारे में सोचिए। अब डिफरेंस देखिए, केवल इतना डिफरेंस है कि जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं जी? इंक्रीजिंग, कहीं भी कांस्टेंट नहीं होंगे। तो एक बात बताइए, अगर आपसे कोई पूछता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कंडीशन क्या लगाइएगा? ये हमने क्या ड्रॉ किया जी? टेंजेंट। टेंजेंट जो एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। किसी भी लाइन का जब स्लोप निकालना होता है तो हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। और टेन ऑफ वो इंक्लिनेशन क्या दे देता है हमको? स्लोप। तो अगर हम बात कर रहे हैं लाइन एक टेंजेंट है तो क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग किससे निकालते हैं डिफरेंशिएशन में? dy by dx। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। आप किसी भी पॉइंट पे dy by dx निकालिए, हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या रीजन है जी? टेन ऑफ थीटा। थीटा हमेशा कैसा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। तो ये रहा हमारा, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, थीटा इस केस में हमेशा क्या होगा? एक्यूट एंगल। और आप देख लीजिए कहीं भी थीटा जीरो नहीं हो रहा है, तो थीटा आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कहां से कहां तक जी? तो अगर थीटा 0 से 90 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। और कभी 0 और अनडिफाइंड भी नहीं होगा। तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ये रहा ग्राफ ऑफ एसटी फॉर स्ट्रिक्टली अपवर्ड एरो आईएनजी, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या बनाना है जी? पॉजिटिव। आपको बस इतना करना है, इसको याद रखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी ग्रेटर देन 0। इक्वालिटी नहीं लगानी है। यहां पर देखिए कैसा एंगल होगा जी? सभी पॉइंट पे एक्यूट एंगल। और ये जो पॉइंट है कहीं यहां पर थीटा क्या हो जाएगा जी? क्योंकि इंक्लिनेशन का डेफिनेशन यही होता है 0 से लेके 180 तक। आप इसको 180 मत बोलिएगा, लाइन का इंक्लिनेशन कभी भी 180 नहीं होता है। अगर 180 बोलते हैं इसका मतलब वो क्या है? 0 डिग्री। समझ रहे हैं? तो डेफिनेशन यही होता है थीटा फ्रॉम 0 टू 180 इक्वलिटी होल्ड्स एट 0। अब देखिए यहां पर तो दो तीन पॉइंट हैं ऐसे जहां पर थीटा क्या हो जाएगा जी? तो इसका मतलब dy by dx इस केस में क्या होगा? या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0। सो dy by dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंक्रीजिंग के लिए इक्वलिटी होल्ड करेगा, स्ट्रिक्टली के लिए इक्वलिटी होल्ड। और ये जो इक्वलिटी होल्ड करता है ये एक पॉइंट फॉर्म करना चाहिए, पॉइंट। आप इसको मत बोल दीजिएगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये स्ट्रिक्टली तो है ही नहीं, लेकिन ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी
क्योंकि इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जा रहा है जी, कांस्टेंट, और इस इंटरवल में भी फंक्शन क्या हो जा रहा है जी, इस पूरे इंटरवल के लिए dy by dx क्या होगा बताइए तो 0। इस पूरे इंटरवल के लिए dy by dx, अगर आप इसको इंक्रीजिंग बोलते हैं तो आप इसको भी तो बोल सकते हैं। अगर लॉजिक आप लगा रहे हैं कि ये तो इंक्रीज कर रहा है तो यहां के लिए तो इंक्रीज नहीं कर रहा है ना, तो ये जो dy by dx 0 होता है एक कंटीन्यूअस इंटरवल फॉर्म नहीं करना चाहिए। किस पे 0 होगा, डिस्क्रीट नंबर ऑफ पॉइंट पे 1 2 3 ऐसा कंटीन्यूअस इंटरवल नहीं होना चाहिए। याद रहेगा, नोट कर लीजिए। तो ये रहा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये रहा केवल डिक्रीजिंग। शॉर्ट फॉर्म है जी डाउनवर्ड एरो डिक्रीजिंग, ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर देखिए किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये जो टेंजेंट है वो कैसा एंगल बनाएगा जी, तो हमारा dy by dx होता है जी tan ऑफ थीटा, और थीटा लाई करेगा 90 से लेके 180, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है जी, नेगेटिव। तो ऑब्ट्यूस एंगल के tan वैल्यू नेगेटिव, मतलब dy by dx आपको यही याद रखना है, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, कहीं पर 0 नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो एंगल है वो 0 बना रहा है, तो 0 से लेके 0 प्लस 90 से लेके कहां तक जी, 180 तक। थीटा 0 भी है क्योंकि थीटा 180 नहीं हो सकता है, तो क्या कीजिएगा इसमें, dy by dx लेस देन इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0, डिक्रीजिंग के लिए dy by dx लेस देन इक्वल टू 0, और जब इक्वलिटी होल्ड करेगा केवल एक पॉइंट होगा, कोई भी इंटरवल फॉर्म नहीं करेगा, जैसे कि वहां पर, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए जी, मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे आप कैसे बताइएगा कि फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं, किसी पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उसमें है पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या कांस्टेंट हो गया है, ये डिसाइड करना है। तो इसका ग्राफ देखिए, एक बात बताइए, हमने बोला 11th स्टैंडर्ड इज द पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग, मतलब ग्राफ था इंक्रीजिंग का 11th स्टैंडर्ड। इसका मतलब 11 से पहले 10th स्टैंडर्ड में हमारे मार्क्स कम आए थे, और 12th स्टैंडर्ड में मार्क्स ज्यादा आए थे 11 से, तो मतलब 10 देन 11 देन 12, तो वही यहां पर करना है आपको। अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर पॉइंट इसकी, तो यहां पर या तो ऐसे होना चाहिए ग्राफ, देखिए, या तो ग्राफ ऐसे होना चाहिए, ये तीनों ही ग्राफ x इज इक्वल टू a पर क्या शो करते हैं बताइए तो,
पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग, मतलब x इज इक्वल टू a पर ग्राफ क्या हो रहा है जी, इंक्रीज कर रहा है। तो लेफ्ट साइड वाला वैल्यू कम होगा, राइट साइड वाला वैल्यू ज्यादा होगा। ये तो रहा वैल्यू रख के चेक करना। मान लीजिए x इज इक्वल टू 3 पे पूछ रहा है तो 2.99 रखिए और 3.001 रखिए। लेकिन हमारे पास तो कैलकुलेटर नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे? इसका मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या आएगा जी, पॉजिटिव। ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये भी कैसा होगा, इंक्रीजिंग ही बोलेंगे, सडन जंप हो रहा है तो ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो यहां के लिए आप क्या बताइएगा, dy by dx क्या होगा जी, पॉजिटिव। लेकिन यहां पर तो dy by dx 0 हो जाएगा। तो अगर उस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो क्या निकालना होगा फिर हमको, उसके लेफ्ट वाला और उसके राइट वाला। लेफ्ट वाले की तरफ dy by dx कैसा होगा जी, पॉजिटिव, और राइट वाले में भी dy by dx पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए, क्या x इज इक्वल टू a पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग है? ग्राफ देख के लग रहा है कि नहीं है। डिसाइड कैसे कीजिएगा, dy by dx यहां पर क्या हो जाएगा जी, तो सेम केस हुआ कि नहीं, dy by dx 0। अगर दोनों डेरिवेटिव लेफ्ट एंड राइट पॉजिटिव हैं तो पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग, इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड में dy by dx बताइए, एंगल देखिए एक्यूट पॉजिटिव, राइट वाले में देखिए एंगल कितना आ रहा है, ऑब्ट्यूज। dy by dx क्या हो जाएगा जी, तो जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए तो हमको लेफ्ट और राइट कैलकुलेट करना होगा। दोनों कैसे साइन के आने चाहिए, सेम साइन, और अगर सेम साइन में पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग, और अगर दोनों डिफरेंट साइन के हैं तो ना तो उस पे इंक्रीज करता है ना ही डिक्रीज करता है। पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग में इतना है, नोट कीजिए। पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग में सेम थिंग, अगर ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, x इज इक्वल टू a लिया जी हमने, ग्राफ x इज इक्वल टू a पॉइंट ऑफ कैसा है जी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहां नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग का ग्राफ है, पॉइंट ऑफ और इंक्रीजिंग का, और ये पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग का ग्राफ नहीं है, ये भी पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग का ग्राफ, तीनों। इस केस में पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग dy by dx क्या होगा जी, बताइए, नेगेटिव। इस केस में dy by dx 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे। आपको लेफ्ट राइट निकालना है, और dy by dx क्या होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और यहां भी क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव। दोनों सेम साइन नेगेटिव। यहां पर हम बोल नहीं सकते, लेकिन ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग। x is equal to a, dy by dx 0, यहां पर dy by dx पॉजिटिव, dy by dx नेगेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, dy by dx नेगेटिव,
आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाए, लेफ्ट और राइट साइड में साइन डिफरेंट हो जाए, तो ना तो पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग ना तो पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव और हमेशा नेगेटिव ना आए उस पॉइंट पे। तो अगर जीरो हो गया, आपको लेफ्ट डेरिवेटिव चेक करना है और राइट डेरिवेटिव चेक करना है। दोनों सेम साइन के पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग, दोनों सेम साइन के नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग, और दोनों अपोजिट साइन के हैं तो नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। क्वेश्चन लिखिए जी, लेट fx is equal to x square minus 3x plus 2. Examine the nature of function at points x is equal to 0, 1, 2. नेचर एग्जामिन करना मतलब आपको बताना है कि पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग है, पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग। देखिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, d by dx of fx is equal to d by dx of x cube minus 3x plus 2। तो ये हो गया जी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3, 2 का हो जाएगा 0, 3 कांस्टेंट ले लीजिए और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, 3x माइनस 1 x प्लस 1। पहले तो हम ये करते हैं कि f डैश 0, 1, 2 निकाल लेते हैं। तो अगर f डैश 0 डायरेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिव आ गया तो कंक्लूजन, तो f डैश 0 बताइए कितना आ जाएगा, 3 यहाँ रखिए, 0 माइनस 1 कितना आ गया जी, -3 नेगेटिव। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे 0 है, इसका मतलब क्या है जी, वो पॉइंट कैसा है, पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग। तो यहां से बता दीजिए x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ डिक्रीजिंग। नेक्स्ट हमने निकाला f डैश 1 कितना आएगा जी, 0, कोई कंक्लूजन नहीं। अभी छोड़ दीजिए इसके बारे में। f डैश 2 निकालिए, 3, 2 स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव, ठीक है जी, कितना आएगा, 3 3 चीजा 9, चीजा 9 पॉजिटिव। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 क्या है, पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव एट 1 इज इक्वल टू 0, मतलब हमको क्या चेक करना है अभी, 0 के लेफ्ट और 0 के राइट। साइन चेंज करने के लिए या तो एक तरीका है आप 0 से कम वैल्यू रखिए, सॉरी 1 से, 1 पे आ रहा है ना, तो 1 से कम वैल्यू रखिए, 0.99 क्या आएगा जी, नेगेटिव। और 1 से ज्यादा रखिएगा 1.001 तो क्या आएगा जी, साइन दोनों चेंज हो रहे हैं, अपोजिट है, इसका मतलब ना तो इंक्रीजिंग ना तो दूसरा तरीका। x इज इक्वल टू, हमने यहां से क्या है, f डैश x इज इक्वल टू 0 के जो पॉइंट्स हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। 1 से ज्यादा फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन हम लोग दे रहे हैं जी, याद रखिएगा। 1 से ज्यादा के लिए f डैश x क्या आएगा जी, रखिए ज्यादा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। 1 से -1 तक कोई पॉइंट ले लीजिए 0, यहां रखिएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव रख दीजिए। और -1 से कम पॉजिटिव, -1.5 रख
नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो साइन दे दीजिए पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन तक और पॉजिटिव है वन से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब फंक्शन इंक्रीज करता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से लेके इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस वन टू वन, इसका मतलब इसमें डिक्रीज करता है। तो अगर बात करें x इज इक्वल टू वन और माइनस वन पे, साइन देखिए ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन। अब हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो वन पे देखिए ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, पहला या फिर दूसरा, ऊपर वाला, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ऊपर वाला होगा जी, इसके राइट साइड में नेगेटिव, हाँ ये होगा सेकंड वाला। ये रहा पॉइंट ऑफ जीरो, dy बाय dx जीरो हो जाता है किस पे जी, अच्छा माइनस वन चेक कर रहे हैं, तो माइनस वन चेक कीजिए तो भी क्या है, लेफ्ट साइड में फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो किस ग्राफ से पॉसिबल है पॉजिटिव डेरिवेटिव, इससे या फिर इससे, नीचे वाले से, लेफ्ट साइड में एक्यूट एंगल, और अगर इसमें ड्रॉ कीजिएगा तो ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप कुछ मत कीजिए, जब भी ऐसा ग्राफ डिसाइड करना हो, एक ये बनाइए दूसरा ये बनाइए, इस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, जीरो, लेफ्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, यहां ड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव और यहां ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव, इसका मतलब ये वाला करेक्ट है और ये वाला इनकरेक्ट है। राइट के बारे में बात कर लेते हैं, नेगेटिव लेकिन यहां पर पॉजिटिव, इसका मतलब ये ग्राफ करेक्ट है और ये ग्राफ इनकरेक्ट है। और वन के लिए क्या हो जाएगा इसका उल्टा, तो ग्राफ कैसा जाएगा जी, x इज इक्वल टू वन पे dy बाय dx जीरो, लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव। वैसे भी ये क्यूबिक फंक्शन है, इधर देखिए ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, एडवांस के क्वेश्चंस आते हैं। क्यूबिक फंक्शन के दोनों ब्रांच अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, x इंफिनिटी तो प्लस इंफिनिटी, ठीक है, और x माइनस इंफिनिटी तो यहां रखिए, कोफिशिएंट क्या है यहां पे 1, तो x जब इंफिनिटी रखिएगा तो क्या हो जाएगा प्लस इंफिनिटी, और जब माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो माइनस इंफिनिटी। यहां से क्या दिख रहा है, x जब प्लस इंफिनिटी रखा तो y, और x जब माइनस इंफिनिटी रखा तो y, तो यही तो ग्राफ होता है क्यूबिक का, इसके लिए ये करेक्ट ग्राफ बना लीजिए। तो हमारा कंक्लूजन रहा कि x इज इक्वल टू 1, ये इस पॉइंट ऑफ neither increasing nor decreasing, ठीक है। फंक्शन ये है जी इंक्रीजिंग एट जीरो, तो पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, आ जाएगा 3x² प्लस 2 लैम्डा x माइनस लैम्डा, ठीक है। f डैश जीरो निकालिए, 0 0 माइनस लैम्डा, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस, f डैश 1 निकालिए, 3 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ वैल्यू रखेंगे जी माइनस लैम्डा, फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है जी 3 प्लस लैम्डा। अगर इंक्रीजिंग है 0 पे और डिक्रीजिंग है 1 पे तो क्या लगाइएगा, f डैश 0 क्या होगा बताइए, ग्रेटर देन 0, एंड f
1 क्या लिखिएगा, लेस देन 0। एंड लगा हुआ है, दोनों ही कंपल्सरी कंडीशन है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0 एंड 3 प्लस लैम्डा लेस देन 0। यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, लेस देन, और यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा जी, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा जो कि इंटीग्रल होना चाहिए, -4। इक्वलिटी होल्ड कहाँ कर रहा है जी, लैम्डा लेस देन 0, लैम्डा लेस देन -3। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरसेक्शन दीजिए, तो लैम्डा क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन लैम्डा लेस देन -3। रियल नंबर लाइन प्लॉट कर लीजिए, ठीक है, 0 से कम और -3 से कम, मतलब -3 से कम। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर लैम्डा इज इक्वल टू -4। ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है, -4 से कम ही होगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है। फर्स्ट पॉइंट, a function fx is increasing in a to b if d by dx of y oblique f dash x greater than equal to 0 at each and every point, at each and every point, and f dash x 0, ये इंपॉर्टेंट है, does not form an interval। आपको एक्सप्लेन किया था इसका मतलब, ठीक है, जो dy by dx 0 होना चाहिए वो डिस्क्रीट पॉइंट पे 0 होना चाहिए। तो इसका एक और मतलब है, दैट इज f dash x becomes 0 at discrete number of points। मतलब ये आपको पॉइंट उठाना पड़ता है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। डिस्क्रीट का मतलब होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उल्टा हो जाएगा, अ फंक्शन fx इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल if dy by dx of the first derivative less than equal to 0 at each and every point, and f dash x becomes 0 does not form an interval, that is f dash x is equal to 0 at discrete number of points। If fx is equal to sin x plus ln mod of sec x plus tan x mod close minus 2x for x belongs to minus pi by 2 से pi by 2, then check the monotonicity of fx, then check monotonicity of fx। हमको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है जी, और अगर आप -π/2 से π/2 देखें तो इंटरवल कौन सा होगा जी,
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव ASTC, यहाँ पर cos और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव। हमको 10 के बारे में पता नहीं, तो 10 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और दोनों का इफेक्टिव वैल्यू क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव, हमको नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, एंड ये तो श्योर है हम कि 0 से पाई बाई 2 में ये क्या होगा जी, पॉजिटिव, इतना तो श्योर है। तो हम लोग लिख लेते हैं fx is equal to sin x plus ln, मॉड को हमने हटा दिया पॉजिटिव कंसीडर करके, और ये रहा sec x plus 10x minus 2x बाहर है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए इसका, cos x और ln sec x plus 10 का क्या होगा जी, और चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन, इसका ये रहा जी cos x, यहां से कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 10 प्लस से, तो कैंसिल हो जाएगा। ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वेशन 1। सेकंड टाइम हम लोग उसको मान लेंगे नेगेटिव, नेगेटिव मानिए तो fx हो जाएगा sin x और प्लस ln का माइनस 10x प्लस sec x माइनस का x। हमने माना वो नेगेटिव है पूरा, तो मॉड हटा के क्या किया जी, माइनस साइन लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसका डेरिवेटिव f प्लस x, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और ln ऑफ समथिंग 1 अपॉन समथिंग, और चेन रूल से डिफरेंशिएशन ऑफ दिस समथिंग माइनस टाइम्स 10 का हो गया जी sec स्क्वायर x, और sec x का हो गया sec x into 10x, और इसका हो गया जी -2। ये रहा जी माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट, sec ले लीजिए बाहर कॉमन, बचेगा sec प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया जी हमारे पास cos x प्लस sec x -2। ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है जी। अब देखिए हमको डिसाइड करना है इसका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, या फिर पीस वाइज इंटरवल में, पीस वाइज इंटरवल मतलब माइनस पाई बाई 2 से कुछ वैल्यू, कुछ वैल्यू से कुछ वैल्यू, फाइनली कुछ वैल्यू से पाई बाई 2, किस इंटरवल में पूरा पॉजिटिव, किस इंटरवल में पूरा नेगेटिव। नोट कीजिए, कोई बता सकता है जी? सेक को जैसे ही आपने कन्वर्ट किया आंसर आ जाएगा। देखिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा यही होगा cos x प्लस sec x -2। sec को कन्वर्ट कर लीजिए cos में, और या फिर इसको ये नहीं करना ही पड़ेगा, cos x -2 एलसीएम ले लीजिए जी cos का, cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस, यही होगा जी cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस 1, ऊपर वाला क्या होता है ये, तो cos x, तो cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन cos x। क्या आप बता सकते हैं जी फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन के बारे में? ये हमेशा क्या होगा, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर हमेशा क्या होता है जी, पॉजिटिव, और ये जीरो भी हो सकता है जब x क्या हो जाएगा, जीरो, वहां पर जीरो है, लेकिन x जीरो क्या डोमेन है, 10 0 6 0 1, हाँ डोमेन भी है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या होगा जी, ग्रेटर देन 0। ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी वैल्यू x पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंक्लूड है नहीं, तो ये 0 नहीं होगा। ओवरऑल क्या बोल सकते हैं जी हम फर्स्ट डेरिवेटिव, तो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब fx इज
फंक्शन किस इंटरवल में? आंसर